चलिए आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 4 में एक कविता है भक्ति शीर्षक से, जिसके रचनाकार बिहारी जी हैं। इसके चौथे पद्यांश की व्याख्या सीखते हैं। बहुत ही सरल है। इसके पहले हम लोगों ने 3 पद्यांश देख लिया है। तो सबसे पहले इसमें आए हुए सभी शब्दों के अर्थ को हम लोग देख लेते हैं, फिर व्याख्या देखते हैं। अधर, अधर माने ओठ या नीचे के होठ, आप दोनों कह सकते हैं। धरत माने रखना, धारण करना। हरि श्री कृष्ण, कै के, परत पढ़ने, पढ़ना, पढ़ने पर। ओठ, यहाँ भी आया है अधर माने ओठ, ओठ ओठ ही रहेगा। डीठ माने दृष्टि या निगाह। पट माने पीताम्बर। ज्योति माने ज्योति या प्रकाश। हरित मतलब हरे। बांस वही रहेगा, की वही रहेगा, बांसुरी भी वही रहेगा। इंद्रधनुष, इंद्र के धनुष के समान। रंग, रंग ही रहेगा। होती मतलब हो जाती है। तो सभी कठिन शब्द हम लोग देख लिए। इसकी व्याख्या हम लोग करें इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बार बार कहता हूँ। देखिए, किसी भी काव्य की व्याख्या करने के लिए 3 चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। पहली चीज़ देखिए, ये जो सभी शब्द आए हैं, ये जितने भी शब्द आए हैं, इन सभी का अर्थ आपको मालूम हो। अर्थ का मतलब पर्यायवाची, एक तरह से अर्थ मालूम हो। ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कभी कभी इन शब्दों को आगे पीछे करके हम अर्थ निकालते हैं, कभी कभी सीधे सीधे ही अर्थ अपना दे देते हैं। तो जब शब्दों को आगे पीछे करना होता है तो उसका ज़रा सा हम ध्यान रखें कि किस तरह से शब्दों को हम आगे पीछे कर रहे हैं। और जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है कि कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं ताकि हमारा अर्थ आसानी से निकल आए और बात समझ में आ जाए। मैं तीसरी बात आपको बताता हूँ कि हम कैसे जोड़ते हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी तरफ से जोड़ते हैं। तो ज़रा सा देख लीजिए कि कैसे जोड़ते हैं, फिर हम उसकी व्याख्या करते हैं। इस पूरे पद्यांश की फिर व्याख्या करते हैं। देखिए, अधर, अधर माने हो गया ओठ, ओठ। ठीक है। धरत मतलब रखना, रखना, रखने जो भी होगा। हरि मतलब कृष्ण। अब इसका अर्थ निकल रहा है होठ रखने कृष्ण, कोई भी अर्थ नहीं निकल पा रहा है। तो जैसे ही देखिए हम अपनी सी तरफ से जोड़ेंगे, जब श्री कृष्ण जी अपने होठों पर बजाने के लिए बांसुरी, 2 चीज़ जोड़ रहे हैं, बजाने के लिए बांसुरी, बजाने के लिए बांसुरी रखते हैं। तो देखिए हमारा अर्थ क्लियर हो गया। जैसे हमने 2 चीज़ें रखी, बजाना और बांसुरी, तो एक नया अर्थ निकल के सामने आ गया। तो हमारा अर्थ क्या हो जाता है, जब श्री कृष्ण जी बांसुरी को बजाने के लिए अपने होठों पर रखते हैं। बात समझ में आई ना। तो इस तरह से हमको ये चीज़ें अपनी तरफ से भी जोड़नी पड़ती हैं। चलिए अब हम लोग व्याख्या को अच्छे से सीखते हैं। लेकिन हम लोग व्याख्या सीखे उसके पहले हम लोग संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें। तो देखिए, जब इसका मैंने पहला भाग पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने संदर्भ बताया है, वो पूरा संदर्भ इस भक्ति पद के लिए होगा, तो वहाँ से आप देख लेंगे। प्रसंग बार बार बदलता है, तो चलिए मैं प्रसंग आपको बताता हूँ। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, बोर्ड की कॉपी में ऐसे ही लिखना है, कुछ आपको बदलाव नहीं करना है। ठीक है। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी ने कृष्ण के होठों पर रखी हुई बांसुरी की सुंदरता का बहुत ही सुंदर व मनोहारी वर्णन किया है। और आपका जो प्रसंग है वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या देखते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए, डैश डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं, एक सखी राधिका से कहती है। इतना आपको जोड़ना है। फिर से सुनिए कितना जोड़ना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं, एक सखी राधिका से कहती है। आ जाइए काव्य पर। एक सखी राधिका से कहती है, जब श्री कृष्ण जी अपने होठों पर, अपने जोड़े बांसुरी को बजाने के लिए, बांसुरी को बजाने के लिए रखते हैं, तब उस पर, फिर अपने जोड़े, तब उस पर उनके लाल लाल होठ, उनकी श्वेत श्याम दृष्टि और पीताम्बर की ज्योति पड़ने पर
हरे रंग के बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की तरह हो जाती है, अर्थात वह इंद्रधनुष की तरह कई रंगों वाली दिखाई देने लगती है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए फिर से एक बार देखते हैं, अगर कहीं कुछ छूट गया हो तो आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से जोड़कर लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं, एक सखी राधिका से कहती है या राधा जी से कहती है, जब श्री कृष्ण जी बांसुरी को बजाने के लिए अपने होठों पर रखते हैं, तब उस पर उनके लाल लाल होठ, श्वेत श्याम दृष्टि और पीतांबर की पीली ज्योति पड़ने पर वह हरे रंग के बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की तरह हो जाती है, अर्थात वह कई रंगों वाली होकर सुंदर दिखाई देने लगती है। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी।